बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी डील की। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क अब ट्विटर के मालिक भी बन गए हैं। पद संभालते ही उन्होंने ट्विटर की चिड़िया को आजाद करने वाला ट्वीट तो कर दिया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला भी किया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। पराग अग्रवाल सीईओ ट्विटर हटाए गए। नेट सीगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हटाए गए। विजया गड्डे और सीन एजेट भी हटाए गए। ट्विटर को खरीदकर एलॉन मस्क ने चिड़िया को आजाद करने वाला ट्वीट तो कर दिया, लेकिन पहले ही दिन 4 बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर सबके तोते भी उड़ा दिए। और ऐसे वक्त में जब दुनिया सोच रही है कि एलॉन मस्क आगे क्या करने वाले हैं, तो जवाब में उन्होंने इस फनी ट्वीट के साथ ये वीडियो पोस्ट कर दिया। शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि मालिक बनने के बाद एलॉन मस्क ट्विटर हेडक्वार्टर में पहले ही दिन एक सिंह के साथ एंट्री करेंगे, लेकिन मस्क तो मस्क है, वो वही करते हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एलॉन मस्क के साथ ट्विटर की डील कई दिनों से अटक के चल रही थी, लेकिन आज मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन यानी 3,63,000 करोड़ में खरीद लिया। और अब बात करेंगे दुनिया भर में बज रही भारतीय डिप्लोमेसी के डंके की। विश्व के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी के फैन हो गए हैं। रूस से लेकर पाकिस्तान तक कह रहे हैं कि मोदी हैं तो आदर्श अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मुमकिन है, लेकिन पीएम मोदी की ये इंटरनेशनल तारीफ कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में जारी है। दुनिया में बज रहा है भारत की डिप्लोमेसी का डंका। हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। पुतिन ने भी माना राष्ट्रभक्त मोदी हैं तो सब मुमकिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। वो एक देशभक्त हैं। सबका साथ सबका विकास, दुनिया को पीएम मोदी से उम्मीद और विश्वास। आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। अजीम और शान शहंशाह फरमान। मरहबा मोदी, वो मोदी जिसने पहले देश जीता और अब दुनिया का दिल जीत रहे हैं। तेरा हो क्या बयां, तू शान हिंदुस्तान। विश्व का हर बड़ा मुल्क पीएम मोदी का मुरीद है। दुश्मन हो या फिर दोस्त, उनकी विदेश नीति का कायल है, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया की डिप्लोमेसी की परीक्षा ले रहा है। पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, ईरान हिजाब की आग में जल रहा है, श्रीलंका पाई को तरस रहा है और ड्रैगन छोटे मुल्कों को कर्ज जाल में जकड़ रहा है। लेकिन भारत सिर उठाकर, नजरें मिलाकर, डंके की चोट पर अपने हितों की रक्षा कर रहा है। भारत की विदेश नीति की तारीफ मॉस्को से निकली और आज लाहौर पहुंच गई। पहले दुश्मन की जुबान से ही तारीफ सुन लीजिए कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। पीएम मोदी के लिए सत्ता ही सेवा है, साफ नियत ही नीति है, जनतंत्र का मंत्र है, ऐसा दुनिया मानने लगी है। देश की संसद से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सभा तक और समरकंद में हुए एससीओ सम्मेलन तक बड़े मंचों से पीएम मोदी ने वही कहा जो कहना चाहिए था, और उनके स्टैंड का फैन रूस भी हो गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। वो अपने देश के भक्त हैं। मेक इन इंडिया की उनकी सोच आर्थिक और नैतिकता दोनों में मायने रखती है। भविष्य भारत का है, इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भविष्य भारत का है और वर्तमान पीएम मोदी का। इसी वर्तमान की नींव पर नए भारत की भव्य इमारत खड़ी हो रही है। और इसकी मिसाल तब दिखी थी जब एससीओ समिट के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने कह दिया था कि वो पुतिन के साथ तो हैं, लेकिन युद्ध के विरुद्ध हैं। पहले से मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है
कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। न डर न भय, हर ओर माहौल सिर्फ मोदी में। भारत की नीतियां अब दुनिया के लिए वो पैमाना बन गई हैं जिसकी बराबरी हर कोई करना चाहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, भारत ने स्टैंड लिया, रूस से तेल खरीदा। दुनिया को लगा अमेरिका से रिश्ते खराब होंगे, लेकिन भारत ने क्वाड को और मजबूत करने का फैसला लिया। चाइनीज आर्मी ने घुसपैठ की, भारतीय सेना ने जवाब दिया। आखिर में चीन डायलॉग के डेस्क पर आया। श्रीलंका भुखमरी में पिसा, भारत ने अनाज से पेट्रोल तक उसकी बिना शर्त मदद की। कोरोना का काल आया, हर देश घबराया, मोदी ने वैक्सीन वाली मदद का हाथ बढ़ाया। मोदी की इस नीति के मुरीद ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक भी हैं, जिन्हें पीएम मोदी ने कल बधाई दी। तो सुनक ने सार्वजनिक मंच से इस बधाई का आभार जताया, लेकिन जिनपिंग के सेनापति ली केकियांग की बधाई को रद्दी की तरह अलग छांट दिया। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ उनकी बदौलत नहीं, इसकी नींव नेहरू ने रखी थी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उल्लेख किया है, मुझे गर्व है कि उस फॉरेन पॉलिसी की, उस विदेश नीति की, उस कूटनीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी और हर प्रधानमंत्री ने उसका निर्वाह किया है। यह भी सच है कि रूस से हमारे रिश्ते प्रगाढ़ बनाने का काम स्वयं नेहरू जी ने और उनके बाद इंदिरा जी ने बहुत हद तक किया था। मुझे लगता है कि एक नेशन स्टेट के तौर पर हमारी फॉरेन पॉलिसी दलगत राजनीति का हिस्सा ना बने और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी पीठ ना थपथपाए तो ही अच्छा रहेगा। कांग्रेस का हाथ अतीत की बात है, लेकिन पीएम के पास ब्रांड एम्बेसडर वाली क्लास है और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।